चलिए बेटा, तो इंटरवल्स एंड इनइक्वालिटीज़ हम लोगों ने देख रखा है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इनइक्वालिटी के अंदर ही ये मेथड आता है जिसको जनरलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़, ये नाम से इसको जाना जाता है। अब सवाल ये है कि ये किस तरीके का एक्सप्रेशन होता है जो इनइक्वालिटी के अंदर होता है, जिसके अंदर के वेरिएबल के हमें वैल्यूज़ निकालने होते हैं, मतलब सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि जब मैं थ्योरेटिकल वे से, मतलब जनरलाइज्ड वे से चीज़ों को बताता हूं, कॉन्सेप्ट को, तब अगर चीज़ें थोड़ी बहुत 19-20 भी हो जाती है, मतलब जितना मैं कह रहा हूं उससे 80-90% भी आपको समझ में आता है, तो भी बाकी बचा हुआ, जैसे मैं पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने का चांस है साइन कन्वेंशन के अंदर, तो उसका अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है। जनरलाइज्ड मेथड है ऑफ इंटरवल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। अब यहां पर इनइक्वालिटीज किस तरीके की होगी ये समझना है। अब तक की जो हमने इनइक्वालिटीज के रूल्स देखे थे वो बहुत ही बेसिक लेवल पर था। ठीक है, उसके अंदर कोई बड़े एक्सप्रेशन नहीं आते थे इनइक्वालिटीज में कि जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो यहां पर एक्सप्रेशन किस तरीके का होगा कि जब आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, किस तरीके की इनइक्वालिटी के लिए ये मेथड अप्लाई होता है वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो अगर मान लेते हैं आपके पास अगर इस तरीके के फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, किस तरीके के, x माइनस ए वन रेज टू के वन इंटू एक्स माइनस ए टू रेज टू के टू इंटू एक्स माइनस ए थ्री रेज टू के थ्री, ऐसे करते करते x माइनस ए एन माइनस वन के रेज टू एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस ए एन रेज टू के एन। ये क्या लिखा है मैंने? तो बेटा ये फैक्टर्स है, जो डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, तो एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है ये। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ एक्सप्रेशन होगा। अब इस एक्सप्रेशन को मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैंने कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर लिया। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो और कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इसमें लेस देन और इक्वल्स टू भी आ सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी आ सकता है। मतलब आपकी जो इनइक्वालिटी रहेगी, यहां से आगे हम लोग जो ये मेथड अप्लाई करने वाले, वो इनइक्वालिटी किस तरीके की है, तो आपके पास इस तरीके के फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा इनइक्वालिटी के अंदर, तो आपका एक्सप्रेशन ऐसे रहने वाला है। आप समझिए बात को, मैंने इस एक्सप्रेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया है। तो जब मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो में लिख रहा हूं। जब मैं लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स ये एक्सप्रेशन है, दैट मींस दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अभी भी बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या बला है। ठीक है, तो चलिए मैं एक आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। ये जो मैंने जनरल तरीके से लिखा है, देखिए हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जनरल तरीका ही नहीं समझ पाते जल्दी, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आपकी एज का हर बच्चा जनरल चीज़ों को समझने में दिक्कत ही करता है। अगर मैं उसको एग्जाम्पल दे दूं तो उसको बात समझ में आ जाती है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली क्या कह रहा है, तो इसके अंदर हम लोग चीज़ों को समझते हैं कि a1 a2 a3 an माइनस वन an ये क्या है, और ये k1 k2 k3 kn माइनस वन kn ये क्या है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो a1 a2 a3 डॉट 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 an ये सारे के सारे हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो इनकी जगह पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है, और ये जो k1 k2 k3 अप टू kn ये जो दे रखा है ये क्या है, तो ये आ सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर से। इसका मतलब समझ रहे हो आप, जो भी इनइक्वालिटी के अंदर आपका एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, उसमें ये जो आपका वेरिएबल है x, इसकी जगह कोई और भी वेरिएबल आ सकता है, तो इस वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट होने वाले जो नंबर्स है वो कोई भी नंबर हो सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर से। ठीक है, दूसरी बात, ये जो आपका फैक्टर है इसका जो पावर आएगा, दैट पावर मस्ट बी द इंटीजर। वो जीरो हो सकता है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर्स हो सकता है। मतलब क्या कि k1 k2 k3 की जगह सिर्फ कौन से नंबर आ सकते हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो भी होते हैं उनमें से कोई भी आ सकता है। इसका मतलब मैं k1 k2 पावर आपका 1/2 3/2 √3 √5 इस तरीके का पावर नहीं होगा। बात समझ रहे हो? तो ऐसा एक्सप्रेशन, अब ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है, तो इससे आप इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हो,
देखिए ये तो मैंने n टर्म्स लिए हैं क्योंकि मैं जनरलाइजेशन कर रहा हूँ। किसी भी कॉन्सेप्ट का जब जनरलाइजेशन किया जाता है तब उसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर n फैक्टर्स लिए हैं। अब अगर मान लो कि मैं 3 फैक्टर्स लेता हूँ, जैसे मैंने लिया x माइनस 5, फिर मैंने लिया x प्लस 3/2, फिर मैंने लिया x माइनस √3। बात समझ रहे हो? और ये आपका है एक्सप्रेशन फैक्टर्स है और मुझे दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इस इनइक्वालिटी को मुझे सॉल्व करना है। या फिर आप स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन भी लिख सकते हो, ग्रेटर दैन और इक्वल टू भी लिख सकते हो। इसमें क्या फर्क होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आपके सामने इनइक्वालिटी क्या है कि ये 3 फैक्टर्स है और इनका मल्टीप्लीकेशन है जो ग्रेटर देन और 0 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से x के वैल्यूज आपके पास है कि जिनके लिए अगर वो x का वैल्यू आप इन तीनों ब्रैकेट के अंदर रखते हो और इनका मल्टीप्लीकेशन करते हो तो जो आने वाला आंसर है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बहुत दिक्कत देगा अगर हम इसको मैन्युअली चेक करते जाए। बहुत सिंपल है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं लिखता हूँ कि बेटा x प्लस 2 मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो बताइए x की वैल्यू में क्या क्या रखूँ। अगर मैं आपके सामने ऐसा क्वेश्चन करता हूं कि x प्लस 2 का वैल्यू मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो उसके लिए मुझे x क्या क्या रखना चाहिए, तो हम लोग क्या कहेंगे, क्या रख सकते हैं हम लोग x। तो x का वैल्यू आप लोग क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। अगर आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या कि x की वैल्यू में क्या क्या रखूं जिससे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बन जाए। तो सिंपल है, इसको उधर भेज दो, दैट इज x इज ग्रेटर देन -2। तो -2 से बड़ा कोई भी नंबर आप x की जगह पर रख दो, -2 से बड़ा वाला कोई भी नंबर x की जगह पर रख दो और कैलकुलेशन करो, तो आपको जो एडिशन आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। तो यहां तक तो बात समझ में आती है हमारे, ये तो आसान सी इनइक्वालिटी है। लेकिन अभी अगर मैं इसी इनइक्वालिटी में यहां पर एक और चीज ऐड कर देता हूं x माइनस 1। अब यहां पर दो रेस्ट्रिक्शंस आए हैं, दो चीजें आई है जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा और फिर x का वैल्यू बताना पड़ेगा। जैसे आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मैं यहां पर 5 ले लेता हूं, आपको यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 लाना है और उसके लिए आपको x फाइंड आउट करना है। और x कहां से आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर से ऑब्वियसली, कि रियल नंबर्स में से ऐसे कौन से रियल नंबर्स है जिसकी वैल्यू अगर मैं x की जगह पर रखूंगा तो इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए अब मैन्युअली कैसे होता है, मतलब एक एक नंबर आप पुट करके देख रहे हो। जैसे मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया, अब अगर मैं 1 दोनों ब्रैकेट में रखता हूं तो 1 प्लस 2 ये तो 3 बन रहा है, लेकिन 1 माइनस 5 माइनस 4 बन रहा है। अब अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आना है, मतलब x इज इक्वल टू 1 तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ रहे हो क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 अगर आप इसके अंदर रख रहे हो तो आपको नेगेटिव नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर आप x इज इक्वल टू, मान लो कि आपने x इज इक्वल टू 6 रख दिया, तो रखेंगे इसके अंदर तो 6 माइनस 5 1 मिल रहा है और 6 प्लस 2 8 मिल रहा है, तो 1 इंटू 8 क्या आ रहा है 8, और ये जो 8 आ रहा है क्या ये ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसे आपको कितने x मिल सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको सोचना है। तो मैन्युअली करने का मतलब क्या है कि आप एक एक नंबर पुट करके देख रहे हो, लेकिन बेटा ये कहां तक करेंगे, यहाँ ठीक है यहाँ पर दो ही फैक्टर थे, ऐसा अगर मैं यहाँ पर एक और चीज इंक्लूड कर देता हूं x माइनस 3/2 कर दिया, अब तो बेड़ा गर्क होना है। अब तो मैन्युअली बता ही नहीं सकते, मतलब बता सकते हो लेकिन इसको बहुत टाइम लगेगा। तो कैसे इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस फॉर्मेट के बारे में बात कर रहा हूं कि ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये किस तरीके का होता है, इस तरीके का। तो इसमें 3 ब्रैकेट आ सकते हैं, 4 ब्रैकेट आ सकते हैं, इस तरीके के 4 फैक्टर्स आ सकते हैं, 5 फैक्टर। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं होगा, डिनोमिनेटर के अंदर भी आ सकते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर भी कुछ हो सकता है, बात समझ रहे हो। तो उस सबको समझते हुए आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है मतलब इसके अंदर x का वैल्यू ऐसे रखना है कि जिसको कैलकुलेट करने के बाद में ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि x की क्या वैल्यू रखूँ जिसके बाद में मैं तीनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए। समझ आ रही बात। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन जब भी आपके सामने आएंगे तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए यूज होता है जनरलाइज्ड मेथड। समझ रहे हो बात को, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे जनरलाइज्ड मेथड। तो ये मेरी कोशिश थी आपको समझाने की कि ये पैटर्न क्या है, किस तरीके की इनइक्वालिटी आपके सामने आएगी। यहां पर सबसे अहम चीज देखना कि बहुत बार क्वेश्चन के अंदर जानबूझकर x प्लस 2 दिया है, तो यहां पर देखिए x प्लस 2 दिया, अब जानबूझकर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 माइनस एक्स। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इसको इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकालना है।
ठीक है, क्योंकि यहां पैटर्न देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपके वेरिएबल में से ही कांस्टेंट आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जानबूझ के इनइक्वालिटी के अंदर किसी एक फैक्टर में कांस्टेंट में से वेरिएबल सब्ट्रैक्ट किया हुआ रहेगा, तो इसको नजरअंदाज नहीं करना है। जैसे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि मैं इस 2 - x को ठीक कर लूं, मतलब x मेरा पॉजिटिव चाहिए और ये मेरा नेगेटिव चाहिए। समझ रहे हो बात को, मतलब x पॉजिटिव चाहिए और ये नेगेटिव चाहिए। इससे बेहतरीन तरीके से और कहा जा सकता है कि x में से दूसरी चीज आपका जो कांस्टेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। ठीक है, तो इस बात को समझ ले। तो ये इस तरीके का अगर आपके सामने इनइक्वालिटी आता है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसको सॉल्व करने का एक एल्गोरिदम है बेटा। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, कुछ स्टेप्स दी है, उनको आपको फॉलो करना है कॉन्जिक्यूटिव वे से। एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि अगर 5 स्टेप की है, 5 स्टेप्स दिए हैं, तो पहला स्टेप पहली बार में ही सोचेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि स्टेप्स को उल्टा पुल्टा कर सकते। ठीक है, तो इसको एक सही तरीके से फॉलो करते हुए आपको इस इंटरवल को सॉल्व, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है। तो वो एल्गोरिदम क्या है वो भी मैं जनरलाइज तरीके से बताऊंगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो दिक्कत की बात नहीं है। जब इसके ऊपर के क्वेश्चंस तुरंत मैं लेने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर, तो आपको आराम से समझ आएगा। तो चलिए, अब ये तो बात क्लियर होगी कि क्वेश्चन किस तरीके का है कि या तो एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 होगा या फिर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, तो ये एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में जैसे मैंने n फैक्टर्स लिए हैं, n ब्रैकेट्स लिए हैं, और सिंपल समझना है तो उस प्रकार से ये ब्रैकेट्स 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या समझना है कि जो सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर है वो क्या है, ब्रैकेट के अंदर का a1 a2 a3, ये ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल में से नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये कैसे नंबर से बेटा, ये रियल नंबर से। और जो पावर में आपको नंबर दिख रहा है वो क्या है, तो वो इंटीजर है। मतलब सपने में भी आपको जो इनइक्वालिटी दी जाएगी उसको आपको सपने में भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि इसका पावर इंटीजर्स को छोड़ के कुछ और है। अगर इंटीजर को छोड़ के किसी का भी पावर कुछ और दिया है, जैसे रैशनल है, इरैशनल है, तो आप उस इनइक्वालिटी को इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। समझे? तो ये है हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट कि आपकी इनइक्वालिटी कैसे दिखेगी, तो ये यहां पर दिख रहा है। अब बात करते हैं कि इस तरीके की इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए जनरल मेथड देखते हैं कि कैसे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाए। तो इसको मैं हटा दूं, आप लोग पॉज करके लिख लेना, दिस इज द जनरल आपका क्वेश्चन जो होता है वो इस फॉर्मेट में होता है। और एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल 0, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब समझ गया हो, और ये कहां से आ रहा है। ठीक है, हाँ, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो फैक्टर्स लिखे हैं ना बेटा, तो इसके अंदर जो a1 a2 a3 a1 ये जितने भी फैक्टर्स रहेंगे, तो इनके अंदर जो कांस्टेंट होते हैं ना, तो ये इस तरीके के सीक्वेंस में होते हैं। a1 छोटा होता है a2 से, a2 छोटा होता है a3 से, इस तरीके से an। समझ रहे हो? मतलब आपका जो भी इनइक्वालिटी के अंदर फैक्टर्स दिए हैं, तो उसके अंदर आपको ये चीज देखनी है कि जो अंदर के कांस्टेंट्स है तो उनको आप इंक्रीजिंग वे से लिखे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ही होंगे, मतलब अगर मैं 4 फैक्टर्स ले रहा हूं, 4 ब्रैकेट्स ले रहा हूं, और उसके अंदर a1 a2 a3 a4 4 नंबर्स है, तो 4 नंबर्स एक दूसरे से अलग है, तो उनके अंदर ऑर्डर रिलेशन तो आएगा, कोई ना कोई किसी से छोटा या बड़ा होगा ही। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जब भी इस तरीके का इनइक्वालिटी आपको दिया हुआ रहेगा, तो इसके अंदर जो a1 a2 a3 an दिखाई दे रहे हैं, तो ये इस प्रकार की ऑर्डर में होते हैं, मतलब छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो ये सारा था जनरल क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन आपको कैसे दिखेगा, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने का एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, तो चलिए ये वाली इंफॉर्मेशन मैं हटा देता हूं। ठीक है, इसको हटा देता हूं, इसको रखता हूं, और अब हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम क्या होता है, इसको सॉल्व करने का मेथड्स क्या है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अगर आपके इनइक्वालिटी के अंदर आपको ऐसे फैक्टर्स दे रखे हैं तो आपका काम आसान है। कई बार क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन दिए हुए रहते हैं, तो उनके आपको फैक्टर्स बनाने होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है क्या होता है, आप लोगों ने 9 10 के अंदर देखा है। मैं इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में आपको कई बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, उसके फैक्टर्स बनाने हैं। अगर सीधे सीधे फैक्टर्स दिए हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 2 तरीके का क्वेश्चन होगा, एक तो सीधे सीधे फैक्टर्स दिए हुए रहेंगे इनइक्वालिटी में, या फिर आपको दिया हुआ रहेगा क्वाड्रेटिक।
तो उसको आप फैक्टराइज करेंगे। तो इन जनरल तो ऐसे ही होता है, या फिर क्वाड्रेटिक भी दिया हुआ रहता है। चलिए तो मान लेते हैं हमारे पास फैक्टर्स है। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जितने भी फैक्टर्स दिए हैं उनको आप इक्वेट करेंगे 0 से। उससे भी पहले क्या चीज ध्यान में रखेंगे कि सब सारे फैक्टर्स के अंदर कांस्टेंट जो है a1 a2 a3 a ये x में से सब्ट्रैक्ट किए हुए है या नहीं, ये बात पहले तो ध्यान में रखेंगे। तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जो भी नहीं है उसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल के उसको x माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करना है, फिर इन फैक्टर्स को इक्वेट करेंगे 0 से। तो जब मैं इनको इक्वेट करता हूं 0 से तो मुझे x की वैल्यूज क्या मिलती है, a1, फिर x इज इक्वल टू a2, क्योंकि मैं x माइनस a1 को 0 से इक्वेट कर रहा हूं। अगर मैं x माइनस a1 को 0 से इक्वेट करता हूं तो x का वैल्यू मुझे a1 मिलता है। अगर मैं x माइनस a2 को 0 से इक्वेट करता हूं तो मुझे x का वैल्यू a2 मिलता है। अगर मैं x माइनस a3 को 0 से इक्वेट करता हूं तो मुझे x का वैल्यू a3 मिलता है। ठीक है, तो ऐसे आप सारे दिए हुए फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। जब 0 के साथ इक्वेट करने के बाद जो भी x के वैल्यूज मिलेंगे वो लिखना है। अब हो सकता है कि ये फैक्टर्स आपके आगे पीछे हो, मतलब जरूरी नहीं कि a1 छोटा हो a2 से a3 से, तो आपको क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है सबसे पहले। तो क्या करेंगे, ये जो एक बार आपको x की वैल्यूज मिल गई सारी की सारी, ऐसे करते करते x का वैल्यू आपको मिलेगा an तक। तो a1 a2 a3 an ऐसे आपको मिल गया। अब थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि इनमें इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार से है, मतलब a1 छोटा है a2 से, a2 छोटा है a3 से, इस तरीके से, और ये an तक। तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप छोटे नंबर को मार्क करेंगे a1, फिर a2 को, फिर a3 को, ऐसे करते करते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाएंगे, an तक जाएंगे। कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि फैक्टर्स को इक्वेट करेंगे 0 के साथ में, फिर x की वैल्यूज मिलेंगी, तो जितनी भी x की वैल्यूज मिली है उनको इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखना। जैसे आप इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हो तो उसको नंबर लाइन के ऊपर उतार दो, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर एक एक पॉइंट लेके उन नंबर्स को लिखना है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर आपके पास इतने सारे नंबर्स है तो ये छोटी छोटी इंटरवल्स बन गई है, ये छोटी छोटी इंटरवल्स बन गई है। अब इस इंटरवल में जितने भी आपने नंबर्स लिखे इनमें सबसे बड़ा कौन है, an है। तो an से आगे जो नंबर्स रहेंगे वो कहाँ तक जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, और a1 के पीछे के जो नंबर्स रहेंगे वो नंबर लाइन पर माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो करना क्या होता है आपको, जो आपका सबसे लास्ट वाला नंबर होता है राइट हैंड साइड में नंबर लाइन पर, आपने जो x के वैल्यूज निकाले हैं a1 a2 an, तो इसमें सबसे जो बड़ा वाला नंबर होता है जिसको आपने मार्क किया नंबर लाइन के ऊपर, तो इसके राइट हैंड साइड में एक इंटरवल बन गया, फिर a5 से मतलब an-1 से an तक एक इंटरवल बन गया। ऐसे आपको छोटे छोटे इंटरवल्स मिल जाए। तो ये जो सबसे लास्ट वाला इंटरवल होता है, सबसे लास्ट के नंबर के बाद वाला, तो यहाँ पर आपको प्लस साइन देना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर प्लस साइन दे दिया। अब इसके बाद वाली जो इंटरवल्स है तो इसमें साइन कन्वेंशन कैसे होता है, इसको अच्छे से समझना, यहीं पर कंफ्यूजन होता है बच्चों का। सबसे पहला वाला साइन तो फिक्स है कि आपको पॉजिटिव साइन देना है। ठीक है, आप समझ रहे हो यहाँ पर नाम क्यों दिया है, जनरलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल्स। जनरलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल्स क्यों नाम दिया है, क्योंकि हम इस तरीके की इसकी छोटी छोटी इंटरवल्स बना रहे हैं। ठीक है, और फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं कि x की वैल्यू कहाँ कहाँ से ले ताकि दी गई इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। तो सबसे राइट हैंड साइड वाला जो इंटरवल है इसको आपने प्लस बोल दिया। अब इसके लेफ्ट में जो इंटरवल होता है यहां पर साइन आपको प्लस देना है या माइनस देना है, ये कैसे डिसाइड होता है, तो इस an की तरफ देखिए। तो ये an ब्रैकेट में जिस भी फैक्टर से बिलोंग करता है, आपको तो पता होगा कि an जो है वो वैल्यू कहां से मिली है, इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करने के बाद में। तो an से पास हो रहे हो आप नेक्स्ट इंटरवल में, आपने इसको पॉजिटिव बोल दिया इतनी इंटरवल को। अब इसके बाद वाली जो नेक्स्ट इंटरवल है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको आपको साइन देना है। तो ये साइन कैसे डिसाइड होगा, तो आप यहां से पास होते हुए पहले आपकी मुलाकात an से हो रही है, तो ये जो an वाला फैक्टर है इसका पावर देखना है। अगर ये पावर इवन होता है, अच्छे से ध्यान में रखना, अगर ये पावर इवन होता है तो आप यहां पर साइन देंगे पॉजिटिव का। अगर ये पावर ऑड होता है तो आप यहां साइन देंगे नेगेटिव का। समझ रहे हो, an से क्रॉस करते समय an वाले फैक्टर को देखना है। an वाला फैक्टर अगर an वाले फैक्टर का पावर अगर यहाँ पावर लिखता हूं मैं, पावर अगर इवन होता है तो यहाँ साइन आएगा पॉजिटिव, एंड सेकंड कंडीशन है कि पावर अगर ऑड नंबर होता है तो यहाँ साइन आएगा नेगेटिव। एक बार आपने ये साइन डिसाइड कर लिया, जैसे यहाँ पर आप सबके, अब हमने जो
जनरलाइज्ड हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमें पता नहीं कि पावर क्या हो सकता है, पॉजिटिव, ऑड और इवन तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जनरलाइज्ड में ज़्यादातर बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आती। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं। यहाँ का साइन हो गया क्लियर, या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। एक बार यहाँ का साइन आ गया, फिर उसके बाद वाले साइंस कैसे डिसाइड हो गए, तो जैसे जैसे आप पास होंगे, अब an-1 के लेफ्ट की इंटरवल को आपको साइन देना है, तो आप an-1 वाला फैक्टर देखेंगे, उसका पावर अगर इवन है तो यहां पर जो साइन दिया था वही साइन आगे कंटिन्यू होगा, और अगर उसका पावर ऑड है तो यहां पर जो साइन है उसके ऑपोजिट साइन यहां पर आएगा। जैसे मान लेते कि यहां पर साइन नेगेटिव है, तो जब आपको इस इंटरवल का साइन देना है तो आप an-1 वाले फैक्टर को देखेंगे। अगर an-1 वाले फैक्टर का पावर इवन आता है तो यहां पर जो साइन था वही यहां कंटिन्यू होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि यहां पर माइनस था, तो आप an-1 वाले फैक्टर का पावर आपने देखा इवन है, तो यहाँ जो साइन है वही कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर वहाँ पर पावर ऑड होता है तो यहाँ जो साइन है उसके विरुद्ध साइन यहाँ पर आएगा। बात को अच्छे से समझना, इस वाले स्टेप में जो किया है वो आगे लागू नहीं होगा। पहला स्टेप क्या होता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव साइन देंगे। दूसरा जो इंटरवल होता है लेफ्ट में, सबसे राइट मोस्ट जो इंटरवल है उसको तो कंपलसरी पॉजिटिव साइन आएगा। फिर उसके बाद वाला जो साइन है वो कैसे डिसाइड होगा, तो जो आपका फाइनल नंबर है an, उसके फैक्टर का पावर देखना है। वो अगर ऑड है तो साइन इवन नेगेटिव, वो अगर इवन है तो साइन पॉजिटिव। लेकिन इसके बाद के साइन नेगेटिव या पॉजिटिव देने कैसे तय होंगे, तो आप जिस भी इंटरवल में जा रहे हो तो जो भी आपको मिल रहा है, जैसे मान लो कि इस इंटरवल का साइन देना है तो a5 वाला फैक्टर देखना है, उसका पावर क्या है डिसाइड करेगा। तो a5 वाले फैक्टर का पावर अगर इवन है तो उसके पिछले इंटरवल में जो साइन है वही कंटिन्यू होगा। अगर उसका पावर ऑड है तो उसके पिछले वाले इंटरवल में जो साइन था वो उसके ऑपोजिट साइन आएगा। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पर लग रहा होगा कि यार ये क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान से बिल्कुल एकदम शांत दिमाग से सोचेंगे, बस एक बार जो मैंने कहा है उसको पीछे ले लो और देखो, जो मैंने कहा है बिल्कुल सिंपल कहा है। अब उसको अगर पकड़ पाए तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम्पल में बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार आपने ये साइन कन्वेंशन दे दिया, तो अगर आप f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0 वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो, तो जितनी भी नेगेटिव इंटरवल्स है तो आपका x का वैल्यू उस नेगेटिव इंटरवल में से आएगा। और अगर आप f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाले को सॉल्व कर रहे हो, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो, तो जितने भी इंटरवल्स के अंदर पॉजिटिव साइन है, जितनी भी इंटरवल्स के अंदर पॉजिटिव साइन है, उस इंटरवल में से आपका x का वैल्यू आएगा। तो ये लास्ट में दो चीज़ें मैंने कही है, एक तो साइन कन्वेंशन और दूसरा ये। अब इसको मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर टाइम पास करके फ़ायदा नहीं है। आपको चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही, मुझे पता है कि जितना भी मैंने लाइव क्लासेस में पढ़ा है, मतलब ऑफलाइन में पढ़ा है, तो मुझे पता है कि बच्चे ऐसे देखते रहते हैं मेरी तरफ कि क्या बता रहे हो आप, ठीक है। तो जैसा मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, अच्छा ऐसा था क्या, ये बोलते हैं फिर, ठीक है। तो इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं सीधा एग्जाम्पल के ऊपर जंप करता हूँ। तो ये तो चीज़ें ठीक है, खैर जिसको समझ में आ गई नहीं आ गई। अब मैं क्वेश्चंस लेता हूँ और फिर इन्हीं चीज़ों को आपको डिस्कस करूँगा। और क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिए है कि जिसके अंदर सारी कंडीशन आ जाती है। तो 5-7 क्वेश्चन, 7-1 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस करूँगा, और फिर मॉड्यूलस वाला लेक्चर लूँगा, लेकिन डेली बेसिस पर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर रोज 7-8 क्वेश्चन का वीडियो भेजते रहूँगा, ठीक है। तो चलिए इसको हटा देता हूँ और क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, मैंने आप लोगों के सामने एक इनइक्वालिटी लिख दी है। अब हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। क्या दिख रहा है इनइक्वालिटी के अंदर, 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। अब मैंने सबसे पहली चीज़ आपको बताई थी कि क्या सबसे पहले चेक करना है कि क्या x में से सारे कॉन्स्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ x-1 है, ठीक है, यहाँ x-2 है, ठीक है, यहाँ 1-2x है। तो ये ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जनरल फॉर्मेट में क्या था, x-a1, x-a2, मतलब x माइनस समथिंग होना चाहिए, ठीक है। x प्लस होगा तो भी चलेगा, लेकिन बात वही है, ठीक है, कि x पहले होना चाहिए फिर वो होना चाहिए। तो अब मतलब इन शॉर्ट x पॉजिटिव होना चाहिए आपका। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे। तो इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, x-1, x-2, और इसमें से नेगेटिव साइन अगर मैंने कॉमन लिया तो 2x-1 मिलेगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये नेगेटिव जो है, तो ये बेसिकली इसको मैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है ना, तो मतलब इसका नेगेटिव मतलब सभी का नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ऐसे। अब दोनों, अब इनइक्वालिटी का बेसिक रूल आएगा जो हमने इसके पहले देखा है, क्या कि जब आपके पास कोई इनइक्वालिटी दी है और आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो अब मुझे इस नेगेटिव को हटाना है, तो ऐसे हटाऊंगा क्या,
चलो हट गई, हो गया काम, ऐसे नहीं जमेगा। आप नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर का तो पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज x माइनस वन एक्स माइनस टू एंड 2x माइनस वन। लेकिन ये ग्रेटर दैन की जगह क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। समझ आई बात कुछ? ठीक है, तो ये लेस देन जीरो आएगा। अब खेल यहाँ से शुरू होता है हमारे एल्गोरिदम का। अब यहाँ पर ध्यान देना क्या क्या करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इन सभी फैक्टर्स को इक्वेट करेंगे जीरो से। अब शुरुआत है इसलिए इतना स्टेप बाय स्टेप होता है, बाद में आप दनादन करते जाओगे। ठीक है, तो माइंड में ये सारी चीज़ें होती है। तो क्या करना है, x माइनस वन को जीरो से इक्वेट करेंगे, फिर x माइनस टू को जीरो से इक्वेट करेंगे, फिर 2x माइनस वन को जीरो से इक्वेट करना है। तो इस x का वैल्यू आपको मिलेगा 1, फिर यहाँ x का वैल्यू मिलेगा 2 और यहाँ x का वैल्यू मिलेगा 1/2। अब ये 3 नंबर्स आए हैं आपके पास में। अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है 1/2, तो उसको सबसे पहली जगह मिलेगी लेफ्ट से। फिर इससे बड़ा कौन है 1 है, तो इसको यहाँ मिलेगी। और फिर इससे बड़ा कौन है 2 है, तो इसको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि आपका जो सबसे राइट मोस्ट नंबर होता है जो मिला हुआ, दैट इज 2। तो 2 से लेकर तो आगे ये आपका, आपने पूरे, ये देखिए ये लाइन मतलब क्या होता है, ये रियल नंबर होते हैं सारे के सारे, ये रियल लाइन होती है। तो रियल लाइन को आपने कितने हिस्सों में बांट दिया, 2 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एक हिस्सा बन गया, फिर 1 से लेकर तो 2 तक दूसरा हिस्सा आ गया, फिर 1/2 से लेकर तो 1 तक तीसरा हिस्सा आ गया, और इधर माइनस इन्फिनिटी से लेकर तो 1/2 तक चौथा हिस्सा आ गया। मतलब 1 2 3 4 पूरे रियल लाइन को आपने 4 टुकड़ों में बांट दिया। अब इन टुकड़ों में से कौन से टुकड़े से हमें x का वैल्यू लेना है, ये हमें डिसाइड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आता है साइन स्कीम, कि साइन कौन से इंटरवल में क्या देना है। तो राइट मोस्ट जो इंटरवल होता है 2 से लेकर तो इन्फिनिटी तक, तो इसमें तो साइन हमेशा पॉजिटिव ही आता है। रीजन क्या है कि 2 से बड़ा इस इंटरवल में क्या है, 2 से सारे बड़े नंबर है। तो 2 से अगर कोई भी बड़ा नंबर आप इसके अंदर रखेंगे तो क्या होगा, 2 से कोई भी बड़ा आप इसके अंदर नंबर रखिए, टू माइनस वन 1, फिर 2 माइनस टू 0, और यहाँ पर रखेंगे 4 माइनस 1, तो ये तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ठीक है, हमें तो यहीं पर बात पता चल गई कि 2 से इन्फिनिटी तक वाला तो सीन बनेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब ये वाला इंटरवल में से तो आपका x का वैल्यू आएगा ही नहीं। ठीक है, तो छोड़िए इस बात को, कॉन्सेंट्रेट करते हैं स्टेप्स के ऊपर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, कि जो आपने लाइन के ऊपर ये तीनों नंबर्स प्लॉट किए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान में रखना। तो सबसे छोटा 1/2, इसलिए पहले फिर 1 फिर 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको प्लॉट किया, लेफ्ट से इंक्रीज होते जाएंगे। राइट मोस्ट जो इंटरवल है उसको आपने क्या किया, पॉजिटिव साइन दे दिया। अब इसके बाद वाली जो इंटरवल है यहां पर कौन सा साइन देना है, ये सबसे पहले डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड होगा, तो देखिए इस इंटरवल से मैं यहां पर जा रहा हूं, तो मुझे क्रॉस किसको करना है, 2 को। तो ये जो 2 है ये कौन से फैक्टर में आता है, तीनों में से इस वाले फैक्टर का हिस्सा है 2। इस वाले फैक्टर को 0 से इक्वेट करने के बाद 2 मिला है ना, तो इस इंटरवल के बाद में मैं इधर जा रहा हूं, तो 2 को देखिए, 2 इस फैक्टर में आता है। तो इस फैक्टर का पावर क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ x माइनस 2, तो इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब ऑड नंबर है। और अगर इसका पावर ऑड आता है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। अगर मान लो यहां पर इवन पावर होता तो मैं साइन पॉजिटिव देता। समझ आई बात। पहला स्टेप क्या है, राइट मोस्ट इंटरवल को पॉजिटिव साइन देना है। फिर जो राइट एंड से जो सेकंड इंटरवल है, राइट हैंड से जो सेकंड इंटरवल है, तो इस इंटरवल का साइन कैसे डिसाइड होगा, तो इस इंटरवल में से इस इंटरवल में जाते वक्त आपको 2 लगता है। फिर ये 2 कौन से फैक्टर में, ऐसा कौन से फैक्टर से मिला है, इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करने से। तो इस फैक्टर का पावर देखना इवन है कि ऑड है। अगर x माइनस, मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए 2 पॉसिबिलिटी है, x माइनस 2 के पावर या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। अगर इसका पावर इवन है तो उस इंटरवल को साइन मिलेगा पॉजिटिव का, और ऑड है तो मिलेगा नेगेटिव का। अब यहां पर साइन क्या, यहां पर क्या है, पावर ऑड है, तो मैंने नेगेटिव दे दिया बस। अब इसके बाद जो बची हुई इंटरवल है उनका साइन कैसे डिसाइड होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं। ये वाला जो साइन दिया ना मैंने, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये रूल सिर्फ सेकंड इंटरवल को लागू होता है राइट हैंड साइड से। राइट का फिक्स होता है पॉजिटिव, और उसके बाद जो सेकंड इंटरवल आते हैं उसके लिए ये रूल है। अब इसकी बात जो लेफ्ट में जितनी भी इंटरवल्स बची रहेगी उनके लिए क्या रूल है, तो उनके लिए रूल देखिए। अब इस इंटरवल को मुझे साइन देना है, तो इस इंटरवल से इस इंटरवल में जाते हो, किससे मेरी मुलाकात हो रही है, 1 से मुलाकात हो रही है। 1 देखिए कौन से फैक्टर में से आ रहा है, तो 1 आ रहा है
x माइनस वन से। अब इस x माइनस वन का पावर देखिए, अब अगर x माइनस वन का पावर इवन आता है या फिर ऑड आता है तो क्या होगा? अगर इवन आता है, देखो ध्यान से समझना, अगर x माइनस वन का पावर इवन आता है तो जो पिछले इंटरवल में साइन था वही साइन आगे कंटिन्यू होगा। ये बात यहां पर समझनी। क्या कहा मैंने? अगर x माइनस वन का पावर इवन है तो जिस इंटरवल से आप इसमें जा रहे हो, मतलब आपको इस इंटरवल का साइन डिसाइड करना है, तो इसको डिसाइड करते समय अगर ये जो वन है जिस फैक्टर से आ रहा है उसका पावर अगर इवन है तो जो भी इस इंटरवल में साइन था वही आगे कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर इसका पावर ऑड आता है तो जो भी यहाँ पर साइन है इसके अतिरिक्त ऑपोजिट साइन यहाँ आएगा। मतलब यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव होता तो नेगेटिव आता। अब x माइनस वन का पावर क्या है? ऑड है। अब याद रखना ऑड है इसलिए मैं नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं ले रहा। अगर पावर ऑड है तो इसके पहले वाले इंटरवल में जो भी साइन है उसके ऑपोजिट यहाँ आएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव आता तो नेगेटिव आता, नेगेटिव आता तो पॉजिटिव आता। यहाँ किस्सा अलग था, यहाँ पर अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव लेना है, पावर इवन है तो पॉजिटिव लेना है। लेकिन इसके बाद में क्या करना है? अगर पावर इवन है तो इसी साइन को कंटिन्यू करना है, पावर ऑड है तो साइन बदलना है। इसके आगे की सारी श्रृंखला किसके ऊपर डिपेंड है? पावर इवन है तो पिछला वाला साइन कंटिन्यू रखना है, अगर पावर ऑड है तो पिछले वाले साइन को ऑपोजिट साइन देना है। ठीक है, तो राइट मोस्ट वाले का साइन फिक्स है पॉजिटिव, उसके सेकंड वाले का डिसाइड करता है इस रूल के ऊपर। लेकिन सेकंड के बाद में जितने भी है तो पिछला वाला साइन कंटिन्यू रखना है या बदलना है, ये डिसाइड किया जाता है। अगर इवन है तो साइन सेम रहेगा, ऑड है तो साइन बदलेगा। अब यहाँ पर x माइनस वन का पावर क्या है? ऑड है, तो साइन चेंज होगा। मतलब यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आएगा। अब फिर से मुझे इसका साइन डिसाइड करना है, तो इस इंटरवल में से इधर जाते वक्त मुझे मिला 1/2। 1/2 कौन से फैक्टर से आता है? इस वाले। इसको 0 से इक्वेट करने के बाद 1/2 मिला ना, तो 1/2 इससे रिलेटेड है। तो इसका पावर क्या है? इसका पावर भी ऑड है। अब अगर इसका पावर ऑड है तो इस वाले इंटरवल में जो भी साइन था उसके ऑपोजिट यहाँ आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर आपके सारे के सारे फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स है तो आंख बंद करके जब भी आप ये लाइन खींचकर पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और आपके सारे के सारे अगर फैक्टर्स लीनियर है, लीनियर का मतलब समझते हो, सारे फैक्टर्स का पावर 1 1 1 है, तो आंख बंद करके आप क्या करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा देते जाएंगे। तो लीनियर फैक्टर में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है साइन कन्वेंशन के लिए। लीनियर फैक्टर्स में हाँ सोचना कब पड़ता है? अगर मान लीजिए कि इसका पावर 3 होता, 2 होता, फिर और 2-4 फैक्टर्स होते हैं उनका पावर कुछ अलग है, और अगर सभी का पावर 1 है तो राइट से स्टार्ट करना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अगर सबका पावर 1 है तो। लेकिन ठीक है, ओरिजिनल रूल तो ध्यान में रहे तो ये सबसे बढ़िया बात है। समझ आई बात? अब एक बार, क्योंकि देखो बेटा साइन कन्वेंशन के ऊपर ही डिपेंड है आपका आंसर सही आएगा या गलत आएगा। मैंने साइन कन्वेंशन सही दिया है तो मेरा फिर इसके बाद का काम आसान हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर साइन कन्वेंशन ही है कि साइन आप कैसे डिसाइड करते हो। अगर वहाँ एक भी गलती हो गई तो फिर नज़र हटी दुर्घटना घटी। यहाँ नज़र हट जाएगी थोड़ी भी समझने में तो फिर दुर्घटना, मतलब एग्जाम्पल का सॉल्यूशन गलत होना है। तो करना क्या है? साइन कन्वेंशन को सही तरीके से समझना है। अब मेरा साइन कन्वेंशन हो गया, अब मैं चलता हूँ अपने इनइक्वालिटी तरफ। मेरी इनइक्वालिटी क्या आई थी? ये मेरी इनइक्वालिटी थी, सिंप्लीफाइड इनइक्वालिटी। दी हुई ये थी लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये लिखा। तो इस इनइक्वालिटी में मेरा जो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या चाहिए मुझे? लेस देन 0 चाहिए। ठीक है, लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 जब भी होता है तो आपका जो x है वो बिलोंग करता है नेगेटिव इंटरवल से। मतलब जो x का, मतलब इस इनइक्वालिटी को अगर सेटिस्फाई करना है तो x का वैल्यू कहाँ से आएगा? नेगेटिव इंटरवल में से आएगा। मतलब x विल बिलोंग टू, x विल कम फ्रॉम माइनस, अब नेगेटिव इंटरवल कौन सी है? ये वाली नेगेटिव है, -∞ से 1/2 तक, तो -∞ से 1/2 तक। ठीक है, अब देखिए मैंने ओपन इंटरवल लिया है, तो ये कैसे पता चलेगा कि इंटरवल ओपन लेना है या क्लोज लेना है? तो देखिए अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो इंटरवल आप नेगेटिव लेंगे और ओपन लेंगे। अब -∞ को तो ओपन ही होता है, लेकिन अगर यहाँ लेस देन और इक्वल टू 0 होता तो मैं 1/2 को क्लोज्ड कर देता। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन है इसलिए मैंने इंटरवल ओपन ले लिया। अगर स्ट्रिक्टली लेस देन है तो आंख बंद करके जो भी आपका सॉल्यूशन सेट मिल रहा है, आपको सॉल्यूशन सेट क्या मिला? क्योंकि लेस देन है तो नेगेटिव इंटरवल में से जहाँ जिस इंटरवल में नेगेटिव साइन दिख रहा है वो इंटरवल में से हमारी x की वैल्यू आएगी। तो x विल बिलोंग्स टू -∞ to 1/2 यूनियन, और एक नेगेटिव इंटरवल है ना, मतलब और एक इंटरवल है जिसमें नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो 1, 2।
अब यहाँ पर भी मैंने ओपन इंटरवल 1,2 लिया है, क्योंकि अगर मैं 1 और 2 को इंक्लूड करता हूँ तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि 1 को इंक्लूड किया तो ये 0 बन जाएगा, 2 को इंक्लूड किया तो 0 बन जाएगा। लेकिन कहा गया है कि इसका वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 आता, लेस देन और इक्वल टू 0 होता, तो फिर मैं क्लोज्ड इंटरवल लेता। तो हमेशा याद रखना, ये एक और रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो इंटरवल ओपन आएगी। ऑब्वियसली जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ तो ओपन रहेगा, और यहाँ जहाँ नंबर से वहाँ भी। अगर मान लीजिए कि इंटरवल में आपका इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू है, तो आपको क्लोज्ड इंटरवल लेना है। क्लोज्ड लेते समय इन्फिनिटी को क्लोज नहीं लिखते हम लोग, इन्फिनिटी को हमेशा ओपन रखते हैं। ठीक है, तो समझ आया, ये है इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन है का क्या मतलब होता है, तो x का वैल्यू आप इस इंटरवल में से लेंगे, मतलब 1/2 से इन माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर रख दो आप इस इनइक्वालिटी के अंदर x की जगह पर 1/2 से कोई भी छोटा नंबर रख दो तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। मतलब जो तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट विल बी लेस देन 0। या फिर 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर आप x की जगह रख दो, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लेस देन 0 ही आपको वैल्यू मिलना है। ठीक है, तो अगर हाँ ये होगा इसका सॉल्यूशन। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं अगर लेस देन और इक्वल टू 0 लेता तो क्या होता, यहां क्लोज्ड इंटरवल आता और यहां पर भी क्लोज्ड इंटरवल आता। समझ आई बात, लेस देन और इक्वल टू की वजह से। फिर और दूसरा वेरिएशन क्या हो सकता है, अगर यहां पर लेस देन 0 की जगह मान लीजिए ग्रेटर देन 0 आता। ठीक है, इस इनइक्वालिटी में अगर इसको छोड़ दीजिए ऊपर वाले को, अगर इस इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन 0 आता तो यहां तक का प्रोसेस सेम था, बस क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो x का सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। और कौन से x के लिए पॉजिटिव आएगा, तो जहां जिस इंटरवल में मैंने पॉजिटिव साइन दिया है। तो फिर x बिलोंग्स टू क्या होता, अगर x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या करता, सॉल्यूशन क्या लेता, जहां जिस इंटरवल में पॉजिटिव साइन दिया है उस इंटरवल में से मेरा x आता। मतलब मेरा x कम फ्रॉम x कहां से आता, मेरा 1/2 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। समझ रहे हो बात को, अगर ग्रेटर देन 0 होता, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता तो बस इंटरवल क्लोज्ड हो जाती। ये इन्फिनिटी है तो इसको ओपन ही रखना होता है। सारे केसेस मैंने बता दिया आपको, समझ आई बात। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा साइन कन्वेंशन समझना। तो इसके आगे अब मैं जितने भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो आपके दिमाग में इस चीज़ को फिट करने के लिए ले रहा हूँ। हर एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, क्योंकि हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ, जितने भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ सारे अलग अलग है, मतलब हर एग्जाम्पल में आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप आराम से पॉज करके लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट इनइक्वालिटी आपके सामने है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो किसी भी एक साइड को आपको 0 बनाना कंपलसरी है। सो लेफ्ट हैंड साइड में x - 2 डिवाइडेड बाई x+2 है। इसको अगर मैं लेफ्ट में ले आता हूँ तो ये नेगेटिव बन जाएगा 2x - 3 डिवाइडेड बाई 4x - 1, एंड दिस राइट हैंड साइड में फिर 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज x - 2 इंटू 4x - 1 माइनस 2x - 3 इंटू x+2, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, इनका होता है, डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब दैट इज, अब ऊपर वाले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो कैंसिल होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन को लिखेंगे। सो x इंटू 4x विल गिव अस 4x², x इंटू -1 -x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे -8x + 2। ठीक है, तो ये आ गया, इसको ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, माइनस। अब क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी करेंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, सो 2x इंटू x दैट इज 2x² + 4x -3x -6, फिर डिवाइडेड बाय आपके पास है x+2 इंटू 4x - 1। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि ये जो डिनोमिनेटर में झंझट खड़ी है हमारे पास, तो क्यों ना इसको राइट में शिफ्ट करके 0 में समा जाए, मतलब इसको ऐसे भेज देंगे तो ये 0 में समा जाएगा। लेकिन इसको 0 में समाना नहीं है। अगर x का वैल्यू कॉम्प्लेक्स आता है तो इसको 0 में ले जाके समाया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होता है वो रियल नंबर तक ही सीमित रखना है हमें।
तो क्योंकि अगर आप इसको इक्वेट करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि x का वैल्यू -2 मिल रहा है, इसको 0 के साथ इक्वेट कीजिए, x का वैल्यू -2 मिल रहा है, इसको 0 के साथ इक्वेट कीजिए, x का वैल्यू 1/4 मिलेगा। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा बाद में कि मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर को उधर भेज के 0 में कन्वर्ट नहीं किया, और आगे मैं कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूँ जिसके अंदर एक डिनोमिनेटर है हमारे पास, इसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन उसके डिनोमिनेटर को मैं राइट हैंड साइड में भेज के 0 के साथ में मल्टीप्लाई करके 0 में उसको समा देता हूँ। तो तब आपको लगेगा कि यहाँ ऐसे क्यों नहीं कर रहा हूँ और वहाँ ऐसे क्यों कर रहा हूँ। तो वहाँ करने का रीज़न है कि वहाँ पर आपको फैक्टर्स नहीं है, वहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होते हैं, उनके नेचर। b² - 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 आता है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, और हम लोग कॉम्प्लेक्स में सॉल्यूशन लेके नहीं जा सकते। हमारे रेस्ट्रिक्शन है, हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस के अनुसार हम लोग जो इसके सॉल्यूशन है वो सिर्फ रियल नंबर के सेट में ही देखते हैं। मतलब x का वैल्यू हमें ऐसा ढूंढना है जो रियल नंबर से बाहर नहीं जा सके, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, तो इसलिए इसको गलती से भी राइट में शिफ्ट करके 0 में मत ले जाना, आंसर आधा मिलेगा। पूरा गलत नहीं होगा आंसर, लेकिन पूरा सही भी नहीं होगा। समझ आई बात। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 4x² माइनस x - 8x - 9x प्लस 2, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो आपको मिलेगा -2x²। यहाँ 4x में से 3x चला गया तो x बचेगा, बाहर के नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो -x, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा x + 2 इंटू 4x - 1 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो चलिए अब ये आखिरी पड़ाव आ चुका है कि जहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो 4x - 4x² - 2x² बचेगा 2x², फिर -9x - x आपके पास बचेगा -10x, और यहाँ आपके पास बच रहा है +8, और डिवाइडेड बाय होगा हमारे पास x + 2 एंड 4x - 1 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो बेटा यहाँ पर क्या देखना है हमें कि जो न्यूमरेटर में दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हो। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो क्या कुछ हमें फैक्टर्स मिल सकते हैं इसके, तो देखिए 2 × 8 आएगा 16। 16 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनका एडिशन आएगा -10। सो वी कैन स्प्लिट -10x एज 2x²। देखिए मैं इसके फैक्टर सेपरेटली लिखता हूँ। मेरे पास 2x² - 10x + 8 है, मुझे इसको फैक्टराइज करना है। तो याद करो 9th और 10th के दिन आप लोगों के, कि जब आप ऐसी चीज़ों को फैक्टराइज करते थे तो कैसे करेंगे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, -8x - 2x + 8। कैसे किया मैंने, x² का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो मिला 16। अब 16 के ऐसे दो फैक्टर्स मैंने लिए कि जिनका एडिशन -10 आए और जिनका मल्टीप्लिकेशन 16 आए, तो वो है -8 और -2। -8 और -2 का एडिशन -10 आता है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16 आता है। अब बेटा आगे क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 2x, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x - 4। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा -2, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x - 4। तो इस वाले और इस वाले टर्म में से कॉमन निकलेगा x - 4 और ब्रैकेट में बचेगा 2x - 2। तो फाइनली x - 4 और इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 × x - 1। तो फाइनली हमें क्या मिला, जो हमारा न्यूमरेटर है उसके फैक्टर्स। तो आइए अब आप लोग पॉज करके ऊपर का लिख लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस स्टेप के बाद में हमारे पास क्या आता है, इस स्टेप के बाद न्यूमरेटर को हम लोग लिख सकते हैं x - 4 × 2 × x - 1, और डिनोमिनेटर में मेरे पास है x + 2 4x - 1 इज ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट है बेटा, तो 2 को तो आप दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो क्योंकि कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता इस तरीके की इनइक्वालिटीज में। तो 2 से आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इधर का 2 चला जाएगा और इधर 2 से डिवाइड करने से आपको फिर से 0 ही मिलेगा। अब ये 2 को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखना बेटा, अब आपके पास 4 फैक्टर्स है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे न्यूमरेटर में हो, मैंने पहले भी कहा था कुछ फैक्टर्स न्यूमरेटर कुछ डिनोमिनेटर में भी आ सकते हैं। सिंपल तरीका वही रहेगा, स्टार्ट द एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हैं। x - 4 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 4, x - 1 को 0 से इक्वेट करेंगे x का वैल्यू मिलेगा 1, x + 2 को 0 से इक्वेट करेंगे x का वैल्यू मिलेगा -2, 4x - 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 1/4। समझ आई बात। अब ये जो 4 नंबर्स मिले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर से लिखेंगे। तो सब नेगेटिव नंबर तो सबसे छोटा होता है तो वो तो आएगा पहले नंबर पर, ठीक है।
तो ये आपका पहला इंटरवल बना -∞ टू -2। फिर नेगेटिव -2 के बाद में छोटा कौन है, 1/4 छोटा है 1 से, तो फिर मैं दूंगा 1/4। 1/4 से बड़ा है 1 और सबसे बड़ा है 4। ठीक है, तो ये हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिया। तो क्योंकि ये 4 नंबर प्लॉट किए हैं तो आपकी जो रियल लाइन है वो बढ़ चुकी है 1 2 3 4 5 इंटरवल्स में, 5 इंटरवल में बढ़ चुकी है। अब हमें डिसाइड करना है साइन स्कीम। तो सबसे राइट मोस्ट जो होता है 4 से लेकर तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वाला जो इंटरवल होता है, इसको हम लोग पॉजिटिव साइन हमेशा देते हैं। अब ये वाला साइन डिसाइड करना है, तो यहाँ से यहाँ पर मूव करते हुए कौन आ रहा है बीच में, 4 कौन से फैक्टर से आ रहा है, इस वाले फैक्टर। इस वाले फैक्टर का पावर क्या है, ऑड है तो यहाँ नेगेटिव है। अब यहाँ से इस इंटरवल में घुसेंगे तो पहले 1 से मुलाकात होगी। 1 कहाँ से है, इस फैक्टर से। इसका पावर क्या है, ऑड है तो जो भी यहाँ पर साइन है उसका ऑपोजिट साइन मतलब प्लस। फिर यहाँ से घुसेंगे इसके अंदर तो 1/4 से मुलाकात, 1/4 इस फैक्टर से आ रहा है, इसका पावर ऑड है तो जो भी यहाँ पर है इसके ऑपोजिट साइन दैट इज माइनस। फिर यहाँ से यहाँ घुसते समय -2 से मुलाकात मतलब ये, इसका पावर ऑड तो जो भी यहाँ पर साइन है उसके ऑपोजिट साइन यहाँ पर। दूसरी बात मैंने वो भी बताई है कि सारे फैक्टर्स लीनियर है, तो राइट मोस्ट में पॉजिटिव देके पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो लीनियर फैक्टर में साइन स्कीम में बारे में सोचना नहीं है। राइट मोस्ट में तो पॉजिटिव आता है, फिर उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव करते जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका जो ये f(x) है ये ग्रेटर दैन 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। जब भी ग्रेटर दैन 0 वैल्यू चाहिए मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव साइन जहां जहां है उस इंटरवल में से आपका x का वैल्यू आएगा। तो पॉजिटिव साइन यहाँ पर कितने इंटरवल्स में, 3 इंटरवल में से है, तो आपका x का वैल्यू कैसे मिलेगा आपको, सो x विल बिलोंग टू, x कहाँ से बिलोंग करेगा, देखिए -∞ टू -2। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन तीनों इंटरवल से आपका x का वैल्यू आएगा। सो x बिलोंग्स टू -∞ टू -2। ओपन इंटरवल क्यों लिया, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 है। अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू होता तो बात अलग होती। ठीक है, फिर यूनियन, फिर पॉजिटिव इंटरवल को लेंगे दैट इज 1/4, 1 एंड फिर पॉजिटिव इंटरवल लेंगे दैट इज 4 टू +∞। ठीक है, तो आपके x का वैल्यू अगर आप इन तीनों में से किसी भी इंटरवल में से अगर x को वैल्यू देते हो तो दी गई इनइक्वालिटी अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आंसर जी। लिखेंगे इसको पॉज करके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डिस्कस करूंगा। चलिए बेटा, एक और नई इनइक्वालिटी आपसे मिलने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी देखना, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 आया है। फिर इसके अंदर पिछले 2 एग्जाम्पल के अलावा क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर एक सिंगल x भी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो सिंगल x का क्या मतलब होता है, आप इसको x - 0 मान सकते हो या फिर x + 0। फिर यहाँ पावर, अब तक लीनियर फैक्टर्स देखे थे हमने, अब यहाँ पर सेकंड पावर है, फिफ्थ है, फोर्थ है, इस तरीके से। तो साइन कन्वेंशन अब यहाँ पर आपको सबसे तगड़े तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि अब से पहले जो हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे उसके अंदर लीनियर फैक्टर थे, तो उस समय साइन कन्वेंशन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन मतलब सारी वैरायटी नहीं आई थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इवन पावर भी दिख रहा है और ऑड पावर भी दिख रहा है। वहाँ पर सारे के सारे ऑड पावर थे। लीनियर फैक्टर में होता क्या है, पावर 1 होता है, तो पावर अगर 1 है तो ऑड है, तो अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर वैसे नहीं होगा, यहाँ पर अब रूल अच्छे से समझना है, साइन कन्वेंशन वाला। तो सबसे पहले क्या है, सारे के सारे फैक्टर्स है, तो इनको सबसे पहले 0 से इक्वेट करते हैं और नंबर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारी इंटरवल्स बनेगी। तो x को 0 से इक्वेट करेंगे तो x = 0 ही मिलेगा। फिर x + 2, देखिए इस पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, हम बस अंदर वाले को 0 से इक्वेट करके नंबर प्राप्त करते हैं, x का वैल्यू क्या लेना है। सो x + 2, तो x + 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x - 2 मिलना है। x - 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x = 1 मिलना है। फिर 2x - 3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 3/2 मिलना है, और x - 3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो वैल्यू 3 मिलना है। ठीक है, तो ये आए हमारे नंबर। अब इन नंबर्स को आप नंबर लाइन के ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से सबसे छोटा कौन है भैया, नेगेटिव तो सबसे छोटा होता है, तो सबसे पहले आएगा -2। ठीक है, फिर ये -∞, -2 के बाद में आता है 0, जो इससे बड़ा है -2 से, दैट इज 0। फिर 0 से बड़ा 1, क्योंकि 1 से बड़ा 3/2 है बाद में। फिर इसके बाद में सबसे लास्ट में आएगा 3। तो आपका जो रियल नंबर लाइन है दैट इज डिवाइडेड बाय 5 नंबर्स इन 6 इंटरवल। 5 नंबर ने आपके पूरे रियल लाइन को डिवाइड कर दिया 6 इंटरवल में। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
6 इंटरवल में ये डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो अब साइन स्कीम देखना है हमें कि कैसा साइन स्कीम आएगा। तो आपको तो पता है सबसे जो राइट मोस्ट इंटरवल होता है ये वाला, इसको तो हम लोग पॉजिटिव ही देते हैं। अब जो सेकंड है, राइट से जो सेकंड वाला इंटरवल है इसका क्या करना है, राइट से जो सेकंड वाला इंटरवल है इसका क्या करेंगे। तो इस इंटरवल में से इधर जाते हो सबसे पहले मुलाकात 3 से हो रही है, तो 3 देखिए कौन से फैक्टर में, इस वाले फैक्टर से मिल रहा है। अब इस फैक्टर का पावर क्या, इवन। अगर पावर इवन है तो इसका साइन रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद के साइंस कैसे डिफाइन होते हैं, तो देखिए इस इंटरवल में से यहां जा रहे हैं तो 3/2 मिल रहा है। अब 3/2 है तो ये यहां से आ रहा है, तो इसका पावर क्या है, ऑड है। पावर ऑड है तो जो भी पिछले इंटरवल में साइन था उससे ऑपोजिट साइन आएगा, दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। फिर इस इंटरवल में से इस इंटरवल में जा रहे हैं, इसका साइन स्कीम डिसाइन करना है, तो 1 मिल रहा है, तो 1 कहां से आ रहा है, इससे। इसका पावर ऑड है तो जो पहला वाला साइन था उसका ऑपोजिट साइन यहां आएगा। फिर मूव करेंगे 0, 0 कहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, इसका पावर क्या है, ऑड है, तो जो भी साइन यहां पर है उसका ऑपोजिट साइन आएगा। फिर यहां से यहां जाते हो -2 से मुलाकात हो रही, -2 इससे मिल रहा है, इसका पावर इवन है, मतलब जो पिछले इंटरवल में साइन था वही साइन आगे भी बरकरार रहेगा। तो यहाँ साइन स्कीम कैसे आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो देखिए क्या करना है अभी, ये जो इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इंटरवल जो भी लेंगे वो क्लोज्ड आएगी। ऑब्वियसली इन्फिनिटी जहां पर भी होगा वहां पर ओपन होगा, लेकिन बाकी नंबर्स के लिए क्लोज्ड होगा। इसके अलावा एक और यहाँ पर एक्सेप्शन आने वाला है जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब आपके इनइक्वालिटी में आप अगर x का वैल्यू रखते हो तो वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, या फिर 0 भी आएगा तो भी चलेगा। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो जिस जिस इंटरवल में पॉजिटिव साइन दिख रहा है उसमें से आपको x का वैल्यू लेना है। तो ऑब्वियसली x विल बिलोंग टू ये इंटरवल 0,1, और क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो मैंने क्लोज्ड इंटरवल ले लिया। अगर सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता तो मैं यहाँ ओपन इंटरवल लेता, सो 0,1। फिर यूनियन और भी ये है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को लगकर है, तो आपको सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं कि 3/2 से 3 फिर 3 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये क्लोज्ड है इसलिए आप सीधा सीधा 3/2 से लेकर तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सीधा लिख सकते हो। और अगर आप चाहते हो ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि 3/2 से लेकर तो 3 और यूनियन फिर 3 से लेकर तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि 3 यहाँ पर आया है इसलिए यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं। लेकिन क्लियर है ना यार, यहाँ पर तो समझ में आती है बात क्या, कि ये भी इंटरवल में से x आएगा और इस भी इंटरवल में से आएगा, मतलब ये लोएस्ट पॉइंट है और हाईएस्ट इन्फिनिटी है, तो सीधा यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल बना देते हैं ना, इसको बीच में लेने की जरूरत नहीं है, सीधा 3/2 से इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर ले सकते हो। अब यहाँ पर इतना ही लिखते हो तो भी आपका आंसर गलत रहेगा, क्यों पता है, क्योंकि ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर एक और एक्सेप्शन है कि इस इनइक्वालिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए या फिर इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो आपके इस वाले सॉल्यूशन से तो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन एक सॉल्यूशन हम लोग मिस कर रहे हैं, कौन सा वाला, तो ये -2 वाला। देखिए -2 वैल्यू अगर मैं इसके अंदर रखता हूं इस ब्रैकेट में तो ये 0 बन जाता है, और इसको 0 बनने की वजह से मल्टीप्लिकेशन में होने के कारण सारे 0 बनते हैं। तो क्योंकि ये -2 जो है इसके आजू बाजू में नेगेटिव साइन आ रहा है इसलिए हमने इसको सॉल्यूशन में लिया नहीं है। लेकिन -2 से लेकर तो 0 तक का पार्ट नहीं आएगा, -2 से इन्फिनिटी नहीं आएगा, लेकिन -2 इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बनेगा। क्यों बन रहा है, क्योंकि -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। -2 अगर आप रखते हो वैल्यू, हम लोग अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, हम लोग x की ऐसी वैल्यूज ढूंढ रहे हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। तो ये सॉल्यूशन निकालने के बावजूद भी कभी कभी आपको ऐसा एग्जांपल आ सकता है कि ये जो पॉइंट्स है ना जो हमने फाइंड आउट किए हैं, तो ये इनके सॉल्यूशन होते हैं या नहीं देखने हैं, खासकर ऐसी सिचुएशन में जब ग्रेटर देन और इक्वल टू हो। बाकी के तो सारे आ गए, लेकिन -2 बच गया, तो यूनियन करके सिंगलटन -2 लिखना ना भूलें। सिंगलटन -2 मतलब सिर्फ ये एक ही नंबर, तो ये भी 0 से 1 में का कोई भी नंबर ले लो, इस इनइक्वालिटी में x की जगह रख दो, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। 3/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर ले लो, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। लेकिन
-2 जो है वो भी आपके सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा। समझ आई बात? चलिए तो लिखेंगे इसको पॉज करके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर। चलिए बेटा, ये एक और अलग तरीके का क्वेश्चन आया है, इसको भी समझ लेते हैं। अब इसके अंदर पूछा क्या है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की आपको सारी पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। ये कैसा वाहियात क्वेश्चन है, देखने के बाद ऐसा ही लगेगा ना ये क्या पूछा है कि इस एक्सप्रेशन की ऑल पॉसिबल वैल्यूज बताओ। कैसे बताएंगे भाई, कैसे बताएंगे बताओ। एक्स का वैल्यू आपको रख रख के देखना पड़ेगा, मतलब मैन्युअली देखना पड़ेगा कि एक्स का वैल्यू पहले ये रखा फिर ये आ रही है, चलो एक्स का वैल्यू ये रखेंगे फिर एक्स का वैल्यू ऐसा रखेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। कैसे बताएंगे फिर कि इस एक्सप्रेशन की ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या आ सकती है। समझ रहे हो बात को? तो कैसे बताएंगे इसको, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है। हमें इस एक्सप्रेशन की सारी पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, तो लेट अस अज्यूम दैट दिस वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन बी y। इस एक्सप्रेशन की हम लोग वैल्यू अज्यूम करते हैं y। हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू y अज्यूम कर ली फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। x की अलग 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 वैल्यूज के लिए हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू y है। अब क्या करते हैं, देखिए अब जो मैं करने जा रहा हूं उसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो y इंटू एक्स, मेरे ख्याल से ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। ठीक है, तो करेक्शन क्वेश्चन में ही करेक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इधर जाके y से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। सबको लेफ्ट में ले आते हैं, y से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इनमें से y को कॉमन निकालते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 2 बचेगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। आपको लग रहा होगा मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, समझेगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, सब समझ में आएगा। अब मैं क्या करूँगा, तो रुको कुछ गलती हुई है, मुझे एक्स स्क्वायर वाली टर्म को साथ में लाना है ताकि मैं अपना काम कर सकूं, मतलब मुझे जो चाहिए, ठीक है ना, मुझे इसके डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू चाहिए ना, इसके वैल्यूज मैंने ये मान लिए, मतलब y के डिफरेंट वैल्यूज मुझे चाहिए कि y, क्योंकि देखिए इस एक्सप्रेशन के आपको ऑल पॉसिबल वैल्यू चाहिए, इसके वैल्यूज मैंने y मान लिए, तो अल्टीमेटली टारगेट शिफ्ट हुआ ना कि y के वैल्यूज पता करने के ऊपर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इन दो टर्म्स में से इसमें से और इसमें से एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन निकालता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा y माइनस 1। इन दो टर्म्स में से मैंने माइनस कॉमन लिया, 2y प्लस 1 बच गया विच इज इक्वल टू 0। सो नाउ एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको राइट में भेज दिया तो 2y प्लस 1 बच गया, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। देखिए हमें निकालना क्या है बेटा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, लेकिन हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मान ली, y, मतलब हमें इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी, मतलब y की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, मैंने इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिखा है ताकि मैं नतीजे तक पहुँच सकूँ, सिंप्लीफाई करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गया। ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि सॉरी ये y माइनस 1 है, 2y प्लस 1 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में आ गया। ये बता रहा है ये दोनों चीज़ें इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि आप x का वैल्यू जो मर्जी ले लो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, मतलब इस इक्वालिटी में एक्स स्क्वायर जो है वो जब तक सूरज और चांद है तब तक उसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रह सकता है, क्योंकि स्क्वायर वाली क्वांटिटी है। हमें पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या पॉजिटिव हो सकता है, चाहे x नेगेटिव हो कुछ भी हो, स्क्वायर क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब इस इक्वालिटी में अगर लेफ्ट हैंड साइड हमेशा के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो राइट हैंड साइड के ऊपर भी तो वो लागू होता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। ये नतीजे तक पहुंचना था हमें। तो कई बार आपको ऐसे भी सोचना होगा कि एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बेटा 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 भी आप बोल सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कैसे, अब हम लोग y का वैल्यू आराम से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले तो 2y प्लस 1 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ में एंड y माइनस 1 को इक्वेट करेंगे 0, फिर से हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ।
तो y का वैल्यू मुझे मिल रहा है -1/2 और यहाँ y का वैल्यू मिल रहा है 1। तो नंबर लाइन के ऊपर दो नंबर्स प्लॉट करेंगे, सबसे छोटा -1/2 है तो पहले लिया, फिर 1 लिया, राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव साइन दिया, इस इंटरवल से इस इंटरवल में वाले गुजरते वक्त 1 मिल रहा है। 1 कौन से यहाँ से आ रहा है फैक्टर, इस फैक्टर का पावर क्या है, ऑड है, पावर ऑड है तो साइन क्या मिलेगा, नेगेटिव। अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते वक्त -1/2 मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस फैक्टर से, इसका पावर क्या है, ऑड है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब करना क्या है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए इनइक्वालिटी की या फिर 0 से इक्वेट हो सकती है। तो इसका मतलब होगा कि जिस जिस इंटरवल में पॉजिटिव साइन दिख रहा है उस इंटरवल से आपके y का वैल्यू आएगा। सॉरी, सो y विल बिलोंग टू -∞ टू -1/2, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है इसलिए यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल आएगा। यूनियन 1 से लेकर तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो क्लोज्ड 1 से लेकर तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रहेगा। ठीक है, तो आपके y का वैल्यू इसमें से आ रहा है, लेकिन आपका y क्या था बेटा, y तो आपने इसको मान लिया था और आपको इसकी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी थी। आपने y की सारी पॉसिबल वैल्यूज बता दी कि इस इंटरवल में से और इस इंटरवल में से आ रही है, तो y की वैल्यू इसमें से आ रही, मतलब इसके पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, ये और ये इंटरवल में से आ सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इसको पॉज करके लिखेंगे, इससे आगे एक और क्वेश्चन आएगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए लिखेंगे इसको पहले। चलिए बेटा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप स्क्वायर रूट वाली सिचुएशन को समझिए। रियल नंबर का जो हमारा सेट होता है उसी के अंदर हमारा सारा खेल चल रहा होता है, हम कॉम्प्लेक्स में जंप नहीं करते जब भी अलजेब्रा पढ़ते हैं तो। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में जंप नहीं करते। अब हमें पता है कि ये जो बाहर रेडिकल साइन दिख रहा है, तो √(x-1) तभी वैलिड किया जाएगा, रियल नंबर इसको तभी माना जाएगा जब ये x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और ये भी तभी वैलिड होगा जब अंदर का नंबर रेडिकैन जो होता है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि अगर मेरे पास 2 है तो मैं इसका वैल्यू कुछ ना कुछ लिखूंगा जो कि रियल नंबर होगा, लेकिन मैं अगर -2 लिखता हूँ तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, क्योंकि अगर आप इसका वैल्यू कुछ ना कुछ इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको -2 को आप लिखेंगे 2 आयोटा स्क्वायर, -1 को आप आयोटा स्क्वायर लिखेंगे तो √2 इंटू आयोटा, ये इसका वैल्यू आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, √2 आयोटा। समझ रहे हो बात को। तो अगर रेडिकल साइन के अंदर अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है तो इसका वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में चला जाता है, लेकिन हम लोग रियल नंबर में हम सीख रहे हैं, हमारा जितना भी स्टडी है रियल नंबर से रिलेटेड है, रियल नंबर के सेट से रिलेटेड है, इसलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके सामने तो ये हमारा एजम्पशन होता है बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब समझते हो ना, सिस्टम के तहत कुछ चीज़ें नेचर में बाय डिफ़ॉल्ट होती ना, कि जैसे पैदा हुआ है तो एक ना एक दिन मरेंगे, इसमें किसी को एक्सक्यूज़ मिला है क्या, आज तक नहीं मिला है, किसी को मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये जैसे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट है, वैसे ही जब आप स्टडी कर रहे हो 11th-12th में इस तरीके की इनइक्वालिटीज़ को, तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि ये सारे के सारे रियल नंबर्स ही है। ठीक है, तो मतलब आपका जो x है दैट इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर, आपका सॉल्यूशन रियल नंबर के सेट से ही चाहिए आपको। और अगर ऐसा होना है तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में आनी चाहिए बात कि ये तभी वैलिड होगा जब x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड 3 - x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 चाहिए एंड जो x है आपको उसको अगर उधर ले जाते हैं दैट इज, इसको लिख सकते हैं हम x इज लेस देन और इक्वल टू 3, इसी को मैंने उल्टा लिखा है बस। मतलब आपका जो x है पहले तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन से ये तय होता है कि x 3 से बड़ा नहीं हो सकता और 1 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब x 1 से बड़ा होना चाहिए और x 3 से बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन वैलिड होगा। लेकिन ये इतने होशियार होते हैं कि ये चीज़ आपको खुद नहीं बताएंगे, ये आपको समझना है, ये खुद नहीं बताएंगे कि भैया x तो 1 और 3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि हम लोग रियल नंबर में से ही सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं ना, ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट है। ये तो बेटा हमें समझनी है हमेशा के लिए। तो पहले तो क्वेश्चन से ही ये चीज़ समझ में आ रही है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो मेरे पास x-1 ग्रेटर देन √3 - x है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा दोनों साइड का। ठीक है, तो दोनों साइड का स्क्वायर करता हूँ, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो
स्क्वायर ग्रेटर दैन 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब इन जनरल होता क्या है, जब मैं रूट एक्स का स्क्वायर लेता हूँ और इसका स्क्वायर रूट हटाता हूँ तो ये होता है मॉड एक्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ दोनों साइड में हमारे मॉड ही आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या मिल रहा है आपको, x को एक साइड में ले लेते हैं तो 2x बन जाएगा, 1 को उधर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा 4, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं तो x इज ग्रेटर दैन 2। तो अब इन दोनों चीज़ों को मिला के आपको बताना है कि x का वैल्यू आप क्या लें ताकि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो। तो x का वैल्यू लेना है बेटा आपको 1 और 3 के बीच का, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि x तो ग्रेटर दैन 2 चाहिए, मतलब 1 और 2 के बीच का वैल्यू आप x को नहीं दे सकते। तो दोनों को अगर एक साथ समझेंगे तो x का वैल्यू मस्ट बी लेस दैन इक्वल टू 3 एंड मतलब जैसे आपने सेट के अंदर इंटरसेक्शन पढ़ा है ना, दोनों में से कॉमन क्या है, देखिए इस वाले इंटरवल को मैं अगर नंबर लाइन के ऊपर दिखाना चाहूँ तो x का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, 1 और 3 के बीच से, यहाँ 2 भी है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 2 कह रहा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 2 है ना जी, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 2 है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब देखिए ये बताता है बाय डिफॉल्ट बताता है कि x का वैल्यू 1 और 3 से ले सकते हो, लेकिन नीचे को सॉल्व किया तो पता चला कि x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में चाहिए और वो भी स्ट्रिक्टली चाहिए, तो ये रहेगा ओपन, ये ओपन इंटरवल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको दोनों में से ऐसे पार्ट्स लेने हैं कि देखो क्या होगा, अगर आप 1 और 2 के बीच का वैल्यू लेंगे तो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा जो कि बेसिकली क्वेश्चन स्टैंड होने के लिए चाहिए, मतलब क्वेश्चन वैलिड होने के लिए जो कंडीशन है वो है, उससे क्या मतलब है हमें, मतलब वो तो जरूरी है, लेकिन सबसे मेन तो है कि सॉल्यूशन इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कौन से नंबर करेंगे। तो 1 और 2 के बीच का वैल्यू लेंगे तो क्वेश्चन तो स्टैंड करेगा लेकिन इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अगर 2 और 3 के बीच का नंबर लेते हो तो क्वेश्चन भी स्टैंड करेगा, वैलिड होगा और सॉल्यूशन भी सही रहेगा। सो हमारा सॉल्यूशन आएगा दैट इज x मस्ट बिलोंग टू ओपन 2 एंड क्लोज्ड 3। समझ आई बात, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन है तो 2 से स्ट्रिक्टली बड़ा और 3 से छोटा है, 3 से इक्वल, इसके बीच के वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। इसके बाद और 2 क्वेश्चंस देखूंगा फिर रुकेंगे। बेटा पूछते हैं कि इसको सॉल्व कीजिए, क्या मतलब होता है इसका, इसको सॉल्व करने का मतलब कि इस इनइक्वालिटी में x की ऐसी वैल्यू रखिए कि जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। अब इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने इससे पहले कितने नंबर का क्वेश्चन लिया था, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आपके फैक्टर्स थे, तो उसमें हमने डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड में नहीं भेजा था, ये बात मैंने आपको बताई भी थी वहाँ पर कि क्यों नहीं भेजा था, ठीक है ना, क्योंकि वो रियल नंबर्स थे, उसके सॉल्यूशन जो थे वो फैक्टर्स के जो वैल्यू थे एक्स के वो रियल नंबर थे। यहाँ पर अगर देखेंगे बेटा तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए अगर सबसे पहले तो मुझे एक साइड को 0 बनाना है तो मैं 4 को लेफ्ट में ले आता हूँ, सो 6x² माइनस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 4, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा 6x² माइनस 5x माइनस 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए पहले तो समझिए कि साइन भी चेंज होगा, तो साइन की तरफ भी ध्यान देना है, नहीं तो फिर माइनस साइन को ऐसे रखिए ब्रैकेट में, पहले 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन अभी आप 11th में आ चुके हो तो इतना तो कर ही सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई करते हो साइमल्टेनियसली साइन भी चेंज करना है, तो 4x² माइनस 4x² बनेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, 4 × 2 बनेगा 8x, और ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा -24, और डिनोमिनेटर में आपके पास है x² माइनस 2x प्लस 6। अब अगर आप इसके फैक्टर्स बनाना चाहेंगे तो दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि देखिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर आप इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहेंगे या फिर इसके जीरोस फाइंड आउट करना चाहेंगे तो बेटा इसको तो 0 के साथ में इक्वेट करेंगे ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब अगर इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रहे हैं, कैसे, देखिए a का वैल्यू, इसको कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में, तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 है एंड c है 6। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आते हैं उनका नेचर कैसे डिफाइन होता है, b² माइनस 4ac के वैल्यू से। अब b का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, -4 इंटू a का वैल्यू 1 है इंटू c का वैल्यू c है, तो ये 4 -24, तो वैल्यू कितना मिल रहा है आपको -21 विच इज लेस देन 0, और b² माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 आता है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है
कि x के वैल्यूज जो लेने पड़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से आएंगी। तो ये तो इनवैलिड हो गया। हमारा जो भी सॉल्यूशन x की जो वैल्यूज है हमें रियल नंबर के सेट से चाहिए, तो ये भाई साहब हमारे कुछ काम का नहीं है। तो अब हम इसको राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो राइट में जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, और 0 का तो ऐसा तत्व है कि 0 के साथ कोई भी अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 0 उसको अपने आप में समा लेता है। 0 ब्लैक होल की तरह है, कोई भी उसके पास आ जाता है तो वो अपने आप में उसको समा लेता है। तो 0 ब्लैक होल है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, हाँ, लेकिन एडिशन में नहीं। तो 0 के साथ कोई मल्टीप्लाई होता है तो 0 उसको अपने आप में समा लेता है। तो ये भाई साहब उधर जाके समा जाएंगे। फिर बचेगा क्या हमारे पास में, ये इनइक्वालिटी बचेगा। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6x² माइनस 4x² बचेगा 2x², फिर माइनस 5x प्लस 8x में बचेगा 3x, और यहाँ बचेगा -27 विच इज़ लेस दैन और इक्वल टू 0। अब क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो देखेंगे 2 इंटू -27 करेंगे तो -54 मिल रहा है। ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो -54 आए लेकिन एडिशन 3 आए। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? 9 6 54, 9 सकी 54, ठीक है। तो 9 6 54। अब मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव लाना है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए, यहाँ पर भी एडिशन पॉजिटिव चाहिए तो छोटे को नेगेटिव साइन दे देते हैं। अब बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, बीच वाली टर्म स्प्लिट होगी कैसे, 9x माइनस 6x और ये -27 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 9। इन दोनों में से -3 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 9 विच इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 9 कॉमन निकल रहा है और x माइनस 3 बच रहा है विच इज लेस देन 0। चलिए अब एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं अपना वाला, है ना। तो इसको पॉज करके लिखो बेटा, या फिर खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार देख के लिखा जाए। एक बार चीज़ समझ में आ गई तो खुद कैलकुलेशन कीजिए। अब इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो x का वैल्यू मिल रहा है -9/2। फिर यहाँ x माइनस 3 को 0 से इक्वेट किया तो x का वैल्यू मिला 3। नंबर लाइन के ऊपर ये दोनों नंबर प्लॉट करेंगे। पहले आएगा छोटा, नेगेटिव नंबर छोटा होता है, पॉजिटिव, राइट मोस्ट पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है, तो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब क्या है, इनइक्वालिटी कैसी है, लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब x की ऐसी वैल्यू डालिए कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू नेगेटिव आए या फिर 0 आए। तो जहाँ पर भी नेगेटिव साइन दिख रहा है वो उस इंटरवल में से आपका x का वैल्यू देखना है, आएगा। सो x विल बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -9/2, 3। क्लोज्ड इंटरवल क्यों लिया बेटा, क्योंकि लेस देन और इक्वल है, इस बात को भूलेंगे नहीं। तो ये बन गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज -9/2, 3, ठीक है। अब इसको लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। चलिए बेटा, तो ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अब इसके अंदर भी एक चीज़ समझनी है हमें कि इसको अगर स्टैंड करना है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन वैलिड होना है तो ज़रूरी है कि इसका जो रेडिकैन है, रेडिकैन का मतलब समझते हो ना, ये रेडिकल साइन होता है, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा जाता है वो इस सर्ड का ऑर्डर होता है, और जो अंदर नंबर लिखा जाता है इसको रेडिकैन कहते हैं। ये कैन थोड़ा साइलेंस है, डी को प्रोनाउंसिएशन में लेते नहीं है, रेडिकैन है। तो हमारा रेडिकैन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी जाके क्वेश्चन वैलिड होगा। तो पहले तो क्वेश्चन को वैलिड होने के लिए x का वैल्यू क्या हो सकता है ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सोचेंगे। तो बस फिर अब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि इसका साइन मुझे पॉजिटिव बनाना है। देखिए ये सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए कि फैक्टर्स सीधे तरह बन सके, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं बनाने में, लेकिन हमेशा गलती ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, x² को पॉजिटिव रखते हैं। सो नेगेटिव से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बन जाएगा पॉजिटिव, ये भाई साहब बनेंगे नेगेटिव और ये भी बन जाएंगे नेगेटिव, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएंगी। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन तो -2 आता है लेकिन एडिशन -1 आता है, तो -2x प्लस x, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे तो x -2 बचेगा प्लस x -2 लेस देन इक्वल टू 0। सो x -2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। सो x -2 को 0 के साथ में इक्वेट करेंगे एंड x + 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। सो दिस विल इम्प्लाइज x का वैल्यू 2 मिलेगा या फिर x का वैल्यू -1 मिल रहा है। तो ये तो रेस्ट्रिक्शन है x के ऊपर, अगर x का वैल्यू ये होता है, ठीक है, अरे सॉरी मैंने गलत कर दिया, मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन ही समझा है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ तक हमारी इनइक्वालिटी है, यहाँ से एल्गोरिथम स्टार्ट होता है।
तो x को 2 0 के साथ x का वैल्यू या तो 2 मिलेगा, x का वैल्यू -1 0 के साथ इक्वेट करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होता है। हम लोग लाइन खींचते हैं, रियल लाइन, उसके ऊपर छोटा वैल्यू कौन है, नेगेटिव, पहले -1 आएगा फिर आएगा +2। ठीक है, तो राइट मोस्ट जो इंटरवल है वो पॉजिटिव रहेगी क्योंकि दोनों लीनियर फैक्टर है, तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब देखिए अभी तक क्वेश्चन को हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर रहे, हम तो अभी तक सिर्फ इस बात की ये बात चेक कर रहे हैं कि x की कौन से वैल्यू के लिए क्वेश्चन वैलिड है, तो वो वैल्यू भी कंसिडरेशन में लेनी पड़ती है इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ कर रहे हैं। अभी x कहाँ से आ रहा है हमारा x यहाँ पर इनइक्वालिटी देखिए लेस देन और इक्वल टू 0 है। लेस देन और इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है आपका, लेस देन इक्वल 0 मतलब माइनस, जहां पर जिस इंटरवल में माइनस साइन है उसमें से आपका x का वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो इनइक्वालिटी नेगेटिव आनी चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा, x वैल्यू आएगा आपका x बिलोंग्स टू -1, 2। अब इंटरवल मैंने ओपन ली है तो मैं गलत हो जाऊंगा क्योंकि यहाँ लेस देन और इक्वल टू है, तो इंटरवल मैं लूंगा क्लोज्ड। ठीक है, तो ये तो तय हुआ कि इस क्वेश्चन को टिकने के लिए x का वैल्यू आपका -1 और 2 के बीच से ही होना चाहिए, उसके बाहर तो नहीं जा सकता। तो सॉल्यूशन भी जो रहेगा उसका इसके बीच के से ही आएगा। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी की। अगर मैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करना चाहूँगा तो 2 + x - x² इज ग्रेटर दैन x - 4। अब अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर करता हूँ बेटा, तो स्क्वायर करने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर करूँगा दोनों साइड का तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा 2 + x - x² ग्रेटर दैन ये स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर 2 + x - x² इज ग्रेटर दैन, होल स्क्वायर करेंगे x² - 8x + 16। तो सबको एक साइड में ले आते हैं, तो सबको लेफ्ट में ले आइए, तो -2x² + 9x एंड -14 इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तो 2x² - 9x और ये +14 विच इज लेस दैन 0। अब अगर आप इसके फैक्टर्स बनाने जाएंगे तो मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स आएंगे, रूट्स आएंगे, दैट विल कम फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो ये इनवैलिड होगा, इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं। तो आपका यही फाइनल आंसर रहेगा। ये कैसे पता चल रहा है बेटा, तो b² - 4ac का वैल्यू निकालिए, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में, तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -9 है और c का वैल्यू 14 है। तो क्या होगा, b² - 4ac इज इक्वल टू b का वैल्यू आएगा 81 - 4ac मतलब 4 × 2 × 14। ठीक है, तो ये बड़ा है तो वैल्यू जो भी आएगा नेगेटिव, तो इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर ये क्वेश्चन बेस्ड था, मतलब क्वेश्चन x की कौन सी वैल्यू के लिए वैलिड होगा, बस उसी में से इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, देखिए बेटा ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया ना, इसके अंदर आप इसको अगर और गहरे में जाके सोचना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कि जब भी इनइक्वालिटी के अंदर हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड का, जब मैंने इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, तो बेसिकली क्या होता है ना, इस बात को इस डेफिनेशन को ध्यान में रखना कि रूट x² है मेरे पास, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, सॉरी मेरे पास x² है और मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो इन जनरल लोगों को ऐसा लगता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास x बचता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। x² का स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको mod x मिलता है, मतलब कि प्लस और माइनस दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि x का वैल्यू क्या है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है स्क्वायर रूट का। तो यहाँ अगर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो अंदर का वैल्यू है प्लस और माइनस हो सकता है। ठीक है, ग्रेटर दैन, फिर ये इसको एक्सपांड करेंगे तो ये मिल रहा है। तो इसमें पॉजिटिव वाली केस तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हम नेगेटिव वाली केस को सोचें तो -2 -x और +x² मिल रहा है, विच इज ग्रेटर दैन x² - 8x + 16। तो x² तो दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है। अब हाँ, इसमें एक और दिक्कत क्या होती है पता है, कि अगर आप x को कैंसिल कर रहे हो तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ x² से डिवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो x का वैल्यू आप 0 ले सकते हो, तो इसका मतलब ये कैंसिलेशन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसलिए ये नेगेटिव वाला केस इनवैलिड हो जाता है, इसलिए दोनों केस में भी कोई मतलब नहीं होता। ठीक है,
तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, क्लोज्ड इंटरवल -1, 2। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको पूरे तरीके से समझा दिया है क्या, जनरलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी हमारा पूरा खत्म होता है, लेकिन यहाँ इसके बाद इनइक्वालिटी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जब हम मॉडुलस देखेंगे कॉन्सेप्ट, तो मॉडुलस में भी इनइक्वालिटीज आती है। जब हम लॉगरिथम देखेंगे तो लॉगरिथम में भी इनइक्वालिटी आती है, वहाँ पर हम लॉगरिथम की इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी ये बेसिक है, ये अगर आपको एक बार समझ में आ गए तो आप मॉडुलस की इनइक्वालिटी भी बता सकते हो और फिर आगे भी बोल सकते हो, ठीक है। एक रेगुलर बेसिस पर इनइक्वालिटी आती है जो आप ध्यान में रख लो तो बेहतर होगा, जिसमें आपका टाइम बचेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। कौन सी, जो आपको बहुत बार जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है ट्रिग्नोमेट्री में और कैलकुलस में भी, कि अगर मान लीजिए आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो x² इज लेस देन और इक्वल्स टू a² है, या फिर x² ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a² है। अब बेटा ये दोनों भी तो इनइक्वालिटी है, इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो x² इज लेस देन और इक्वल्स टू a² जब हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब x का वैल्यू कहाँ से आता है। अगर मैं x² इज लेस देन और इक्वल्स टू a² लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, a² का मैं लेफ्ट में ले आऊँगा, a² का मैंने लेफ्ट में लाया। अब इसको a² माइनस b² के हिसाब से मैं फैक्टराइज करूँगा तो x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए मिलेगा, विच इज लेस देन 0। अब इससे इसको अगर हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं तो इसको इक्वेट करेंगे तो a मिलेगा, इसको इक्वेट करेंगे माइनस मिलेगा, तो नेगेटिव नंबर पहले पॉजिटिव बाद में, प्लस माइनस प्लस। अब वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो x का वैल्यू है वो नेगेटिव वाले साइन के इंटरवल में से आएगा, दैट मीन्स लेस देन और इक्वल है तो क्लोज्ड इंटरवल आएगा, तो -a, a क्लोज्ड इंटरवल। तो हमेशा ये रिजल्ट रेडी रेफरेंस के लिए याद रखना कि जब भी x² इज लेस देन और इक्वल टू 2² होता है देन x बिलोंग्स टू -a, a। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ कि x² इज लेस देन 9 और आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो बेसिकली x² इज लेस देन और इक्वल टू 9 का क्या मतलब होता है, x² इज लेस देन इक्वल टू 3²। अब ये हुआ कि नहीं इसके बराबर, x² इज लेस देन इक्वल टू a², एक ही जगह 3 आया है, तो आप क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -3 एंड +3, बात खत्म। अगर यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन है तो यहाँ इंटरवल ओपन आएगी, बस इससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो अगर x² इज लेस देन और इक्वल टू a² है, कंक्लूजन क्या है, तो x विल बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल, एंड इफ x² इज स्ट्रिक्टली लेस देन a² है देन x विल बिलोंग टू ओपन इंटरवल -a, a। तो बेटा इसको ध्यान में रखना, आगे जाके ये बहुत जगह पर आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा, ठीक है, बहुत जगह पर मिलेगा। इवन दो व्हेन वी फाइंड रेंज ऑफ साइन एंड कॉस एट दैट टाइम आल्सो दिस कम्स इन द वर्क, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है ये, इस वाले के बारे में सोचिए, इसको आप नोट डाउन कर लेना इंपॉर्टेंट की तौर पर और ध्यान में रखना है इसको रेडी रेफरेंस के लिए। ध्यान में क्या रखेंगे, सिंपल रिजल्ट ध्यान में रखना है कि जब भी x² इज लेस देन इक्वल टू a² होगा तो x विल बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल -a, a। x² इज स्ट्रिक्टली लेस देन a² होगा तो x विल बिलोंग टू ओपन इंटरवल -a। इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, अरे ये खत्म हो रहा है, a² को लेफ्ट में लाते हैं तो x² माइनस a² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस a एक्स प्लस a मिल रहा है, इक्वेट करेंगे 0 के साथ में तो -a प्लस a मिल रहा है, तो -a प्लस a, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये क्या चाहिए आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब पॉजिटिव वाले इंटरवल लेंगे, देन x विल बिलोंग टू -∞ टू -a, पॉजिटिव क्लोज्ड लिया है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल है, यूनियन a टू ∞, ठीक है, क्लोज्ड लिया है। तो अगर x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू a² है तो सीधा रिजल्ट ये ध्यान में रखना, या फिर अगर यहाँ पर स्ट्रिक्टली आता है दैट इज x² इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a² तो रिजल्ट सेम रहेगा, बस इंटरवल्स ओपन रहेगी, दैट इज इस तरीके से रहेगा, ये याद में, ये दोनों रिजल्ट अच्छे हैं, इनको अच्छे से याद रखना। अब बेटा मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी के ऊपर के, ठीक है, गुड बाय।